हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 28 सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि युद्ध के पश्चात क्या हुआ। साधारणतः हमेशा हम देखते हैं कि युद्ध के पश्चात अधिकतर बार दी एंड बता देते हैं, हीरो हीरोइन का मिलन। तो साधारणतः अगर फिल्मों में भी हम देखेंगे, वेदर इट इज़ बॉलीवुड की मूवीज़ हो, तो हर मूवी में एक हीरो, एक विलन और एक हीरोइन होती है। और हीरो, विलन और हीरो में संघर्ष रहता है कि हीरोइन को कौन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस रामायण के विलन रावण जबरदस्ती जो हीरोइन है या माता सीता है उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और हीरो अपने सेना को लेकर, अपने मित्रों को लेकर विलन को और उसके सभी गैंग के जितने मेंबर हैं उन सबको एक साथ परास्त कर देते हैं। तो इस प्रकार विजय प्राप्त करने के बाद अब इसके आगे जो हीरोइन है वो जब मेन हीरो से मिलेंगे फिर उनका भाव क्या होगा और किस प्रकार से उनका संवाद होगा, क्या उनके भावनाएं होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है या अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि आज इजराइल देश का स्वतंत्रता दिन है। तो ये देश अपने आप में एक दृढ़ता के लिए और फाइट बैक के लिए और शक्ति के लिए, एकता के लिए प्रतीक है। बहुत ही गंभीर समस्या से ये देश 20वीं शताब्दी के कुछ दशक पहले के दशक, जो 1910 का दशक हो, फिर 20s का हो, फिर 30s का हो, यहाँ तक बहुत, और 40s में भी बहुत पीड़ा पहुँचाया गया यहूदी समाज को विश्व भर में, और ख़ास करके जर्मनी और यूरोप में, जहाँ पर ये नाजी और ये मसोलिनी का जो फासिस्ट फोर्सेस हुआ करते थे। फिर भी ये सभी लोग एकत्रित सब लोग आए और एक अपना जो एंशंट जगह है, उनका जो प्राचीन जगह है जो वेस्ट कोस्ट में है, एशिया का एकदम वेस्ट में, वहाँ पर आकर वे रुक गए। और धीरे धीरे ये देश जीरो से, एकदम शून्य से शरणार्थी करके लोग यहाँ पर आए। और इतना शक्तिशाली देश है आज इजराइल, डिफेंस में हो, बायोमेडिकल साइंस में हो, या स्पेस के रिसर्च में हो, या अन्य कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर फील्ड में इतना शक्तिशाली देश बन गया है। यूएस का एकदम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो उनकी आज स्वतंत्रता दिन है। 1948 में ये स्वतंत्र हुआ। ये मैं बताने का मेरा उद्देश्य एकमात्र है कि भले ही परिस्थिति किस प्रकार भी क्यों ना हो, व्यक्ति में अगर दृढ़ निश्चय है, अगर बाहर दृष्टिकोण से अगर आप विचार करोगे तो वानर सेना इतनी शक्तिशाली राक्षसों को कैसे हरा देंगे, ऐसा रावण का भी अभ्यास था और अन्य लोगों का भी ऐसे मानना था कि वानर क्या कर लेंगे, ये वानरों में क्या शक्ति है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे रावण का। और रावण ऐसे सोचता था, परंतु वही वानर ने उनको ठिकाने लगा दिए गए और रावण का दी एंड हो गया। तो विलन कितना भी प्रयास क्यों ना करे, एंड उसका ऐसे ही होता है। और आजकल ट्रेंड बदल गया है। आजकल सिनेमाओं में इस प्रकार से बताते हैं कि विलन को भी अच्छा एक दृष्टिकोण देने का प्रयत्न करते हैं कि बेचारा परिस्थिति के कारण ऐसा हो गया, वो बुरा नहीं था, वो अच्छा था। और ऐसे मूवीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो लोग किस प्रकार के मूवीज़ को पसंद भी करते हैं तथाकथित, तो उससे भी पता चलता है कि समाज किस ओर जा रहा है। तो विलन को बहुत पसंद करने लगे लोग। तो रावण के प्रति प्रेम है। बहुत सारे साहित्य लिखने वाले और बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट रावण को ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयत्न करते हैं, समझो ही वॉज विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस। बेचारा अच्छा था, एक ही गलती किया, सीता माता का अपहरण किया, बाकी ऐसा कोई बड़ा गलती नहीं किया उसने। अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था, अपनी बहन के लिए इतना सब युद्ध कर लिया उन्होंने। बहन के सम्मान को रखने के लिए देखो दुनिया से लड़ पड़ा हो ऐसा। फिर उसके बाद देखो कितना महान था वो, सीता माता को कभी स्पर्श नहीं किया। देखो कितना महान सज्जन था वो, युद्ध लड़ता रहा। और देखो केवल एक हमारे विभीषण जो लंका भेदी था उसके कारण रावण मर गया, अन्यथा रावण कभी मर ही नहीं सकता था। और यहाँ पर देखो अयोध्या में तो यहाँ पर लोगों ने कूनीति करके और पॉलिटिक्स करके राम जी को वनवास के लिए भेजा, पर लंका में तो सब खुशहाली थी। तो कितना यूनिटी था उन लोगों में। तो इस प्रकार का अलग अलग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देना
अलग अलग ऐसा पिक्चर देने का प्रयत्न करना कि सब अच्छा था रावण के बारे में और एकदम वेल क्वालिफाइड, एकदम अच्छे व्यक्ति थे, उनको व्यर्थ में ही इतिहास में साधु संतों ने इतनी टीका की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रावण सबसे नकारात्मक चरित्र था और रावण से हर एक व्यक्ति सीख सकता है कि जीवन में क्या नहीं करना है। डोंट सीखना है तो रावण के चरित्र को पढ़ो, डू सीखना है तो हनुमान के चरित्र को पढ़ो, और किसी का आश्रय लेना है और उनकी निरंतर भक्ति करनी है, उनकी सेवा करना है तो राम जी का चरित्र को पढ़ाई करो। तो राम जी एक ऐसा उदाहरण स्पष्ट करने वाले, यहाँ तक एक क्या कहते हैं साधु की तरह वन में थे, बहुत तपस्वी जीवन जी रहे थे, भरत महाराज का प्रतिनिधि बनकर वन में जितना भी ये क्षेत्रों में, किष्किंधा क्षेत्र हो या लंका में जो भी धर्म की स्थापना करनी है उन्होंने कर दी। अब उनका व्यक्तिगत जीवन जिसके लिए वो इतना संघर्ष कर रहे थे वो प्रारंभ होता है, जिसके लिए ओरिजिन हुआ ये सब कार्य। तो विभीषण जब मिलते हैं राम से और उनके रावण के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से हमने इतने बार इनको चेतावनी दी और प्रयत्न किया कि इससे बाहर आ पाए, मेरे भाई ने कभी हमारा सुना नहीं और देखो उनकी क्या गति होगी। तो राम उनको बतलाते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अभी आपको अच्छे से राज्य करना है, राक्षसों का ध्यान रखना है, उनका मनोबल टूट गया है, बहुत सारे माताएं विधवा हो गई है, तो उन सब की सेवा, उनका रक्षण करना, समाज में कोई कंटक लोग उनका शोषण ना करे, फिर से लंका को आपको सुशोभित करना है, फिर से खड़ा करना है। मतलब अगर आपको लंका जिस परिस्थिति में अभी है उसका तुलना थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 का जो एंड होता है हिरोशिमा और नागासाकी में बम करने के बाद जापान को, और फिर वहाँ से कैसे ऊपर उठा, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा तबाही हुई थी लंका में। तो वहाँ पर उनको खड़ा करना है तो विभीषण को कुछ तो मेहनत करना ही होगा। तो रामचंद्र के आशीर्वाद से वो प्रारंभ, पहले तो उनका जाकर राज्याभिषेक हो जाता है, फिर पहले विभीषण को राजा बनाया जाता है, फिर रामचंद्र अपने बारे में सोचते हैं और जाकर कहते हैं हनुमान जी को, जाओ माता सीता को कहो कि हमने उनको यहाँ पर बुलाया है। हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं। पहले तो विभीषण जी और हनुमान जी वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो हनुमान जी उनको बताते हैं कि आपके पति ने ये आपके लिए संदेश दिया है। सीता माता बहुत खुश हो जाती है और तक करके देखते रह जाती है हनुमान को, और कुछ 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाता है जहाँ पर हनुमान जी को केवल देखते रह जाती है। तो हनुमान जी पूछते हैं क्या देख रहे हो माता? बोल रही कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे राम से मैं मिल पाऊंगी, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। फिर हनुमान जी ने कहा ये सब विचार आप छोड़ दीजिए माता, निश्चित रूप से आप राम जी को मिल रहे हैं और राम जी ने ही मुझे भेजा है ये कार्य के लिए। फिर विभीषण उनको कहते हैं आकर माता सीता को, देखिए प्रभु रामचंद्र चाहते हैं कि आप सुसज्जित रूप से आभूषणों को डालकर, नए वस्त्रों को पहनकर, आप स्नान करके ये सब कार्य करके अपने आप को सजाकर श्री रामचंद्र के सामने आइए। तो कहती कि नहीं मुझे अभी मिलना है, स्नान वान ये सब सजाना वगैरह मैं बाद में भी कर सकती हूँ। विभीषण जी कहते हैं राम जी की इच्छा है, आपको ये पालन करना ही होगा। तो बहुत बार निवेदन करने के बाद सीता माता कहती है ठीक है। तो अपने आप को नए वस्त्र स्नान करके नए वस्त्र पहन के आभूषणों से सजाकर, विचार कीजिए 14 वर्ष के बाद वो आभूषण डाल रहे, जो राजकुमारी ने कभी ही मिथिला प्रदेश में धरती पर चरण नहीं रखा डायरेक्टली, हर जगह फूल हुआ करता था, उनके सिल्वर और सोने के ही सैंडल्स हुआ करते थे, या हमारे प्लास्टिक का या कोई अन्य चीज़ों से बना हुआ चप्पल नहीं, या प्राणियों से बना हुआ चमड़ी से, ये सब हाई चीज़ें जो बहुत ही आभूषण, जिसके जो व्यक्ति गोल्ड गले में पहन ले तो भी महान समझ ले, वो चरणों में होता था सीता माता का, और हमेशा पालकी में जाते थे वो। और इतना सब सुख भोगने के बाद अयोध्या में भी सब पटरानियों ने उनको बहुत आनंद में रखा था। तो ये सब के बाद 14 वर्ष वो निरंतर दुख भोगा। तो महान व्यक्तियों का ये क्या है कि हर परिस्थिति में इक्विपॉइज्ड रहते हैं। राज्य मिला तो भी सिंपल थी सीता देवी, यहाँ पर वनवास में भी करना पड़ा तो भी उन्होंने कार्य किया। तो पति के प्रति जो निष्ठा है वो सीता देवी रिप्रेजेंट करती है। और फैमिली लाइफ में पारिवारिक जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। सीता माता से बहुत सारे माताएं, स्त्री सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अगर कमिटेड है
किसी पुरुष के प्रति या पति के प्रति, तो रिलेशनशिप बहुत लंबा जा सकता है और लास्ट कर सकता है। डाइवोर्स रेट्स के जो केसेस है आज के डेट में, मैं जस्ट क्लास से पहले थोड़ा फैक्ट चेक कर रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज में लगभग 56%, मतलब एक एवरेज निकाला जाए, कुछ देशों में 60 के ऊपर है, कुछ देशों में 45 है, तो 55 से 56 के बीच डाइवोर्स रेट्स है। यूएस हो, यूके हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, और अधिकतर फर्स्ट मैरिजेस 7 साल में ही समाप्त हो जाता है। 7 years इज मैक्सिमम। और यहाँ पर देखिए 14 वर्ष निरंतर वनवास में सीता माता, और वो अधिकतर जो डाइवोर्स का केसेस रहते हैं वो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ों पर हुआ करता है, बहुत छोटे छोटे चीज़ रहते हैं, बड़े भी नहीं रहते हैं, परंतु यहाँ पर सीता माता ने सब दुख भोगा श्री रामचंद्र के लिए। तो रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखने के लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कमिटमेंट। जब व्यक्ति ने कमिट कर दिया किसी व्यक्ति के प्रति, रूप गोस्वामी कहते हैं देयर इज व्हाट इज लव, प्रेम को डिफाइन करते हैं कि कोई भी कारण, लॉजिकल हो, रीजनिंग हो, हर प्रकार के कारण हो जीवन में, पर ये कारण होते हुए भी संबंध टिका रहता है, उसको कहते हैं प्रेम। और प्रेम का अर्थ बताते गोस्वामी जी, निस्वार्थ सेवा भाव। प्रेम मतलब केवल लिप सर्विस नहीं, प्रेम मतलब एक अच्छे से लिखा हुआ कविता ये हो सकता है, परंतु केवल ये नहीं है। प्रेम मतलब निस्वार्थ निष्कपट भाव से केवल जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उनके सुख के बारे में विचार करना ही केवल मात्र प्रेम है, अन्य और कुछ नहीं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर ये हमारी स्टैंडर्ड हो तो ये सब जो हो रहा है डिवोर्स केसेस वगैरह, इन सब को हम एटलीस्ट कम कर सकते हैं। हम मानते हैं कि ये वास्तविक सत्य है और इसमें बहुत सारे और अन्य भी फैक्टर्स है, और जैसे जैसे इतना आसान भी नहीं है इस सब पर विजय प्राप्त करना, पर अगर हम ट्राई करें ऑनेस्टली, एटलीस्ट जीवन में एक प्रयत्न तो करें, तो बहुत सारा कार्य अच्छा हो सकता है। और बचपन से ऐसा ट्रेन करें, सीता माता को जैसा ट्रेन किया गया जनक महाराज और उनकी पत्नी द्वारा, सीता माता को जैसे इधर 3 माताओं ने ट्रेन किया, और जैसे सीता माता को अनुसुईया ने ट्रेन किया, जैसे सीता माता को अरुंधति ने ट्रेन किया, तो नेचुरली होगा। और श्री रामचंद्र भी, तो जब सिस्टमेटिकली व्यक्ति ट्रेन रहते हैं कि वस्तु को महत्व न दे, धन को महत्व न दे, रिलेशनशिप्स को महत्व दे, संबंधों को महत्व दे, तो ये लंबा देर तक टिक सकता है। और टिकना मतलब केवल क्या कहते हैं उसको, धक्का मार के गाड़ी, वैसा नहीं, आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो सीता देवी अभी तैयार हो गई है, श्री रामचंद्र से मिलना है आनंद में। उनको विभीषण ऐसे थोड़ी ना चलते हुए आने को कहेंगे, बहुत सारे सैनिकों के साथ, फिर हाथी घोड़ा पर बैठकर, एकदम समझो एक क्या कहते हैं, एक फेस्टिवल समारोह चल रहा है, और सब लोग ऐसे पालकी के साथ सब यात्रा करते हुए, सब लोग कुछ लोग ढोल बजाते हुए, कुछ लोग नृत्य करते हुए, कुछ लोग गाते हुए, कुछ लोग जादूगरी दिखाते हुए, सब समझो सीता का और एक सेकंड मैरिज हो रहा है इस प्रकार से। तो सीता ये पुनः मैरिज हो रहा है, सेकंड नहीं, पुनः मैरिज हो रहा है श्री रामचंद्र जी के साथ। और वे जब आते हैं इस दिशा से, तो रामचंद्र उनको दूर से देखते हैं, रामचंद्र के चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है, ऐसा ग्रेव फेस, गंभीर चेहरा, ऐसा इंटेंस लुक वानरों ने, सुग्रीव ने, हनुमान ने, लक्ष्मण ने भी नहीं देखा बचपन से। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी नेक्स्ट क्या है। इनके चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, इनके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए रामचंद्र के मुख पर इसको छोड़कर कुछ और ही मूड आ गया। तो ये देखने के बाद अनेक लोग विचार करने लग गए अभी होगा क्या, नेक्स्ट क्या है। तो आदेश दिया जाता है श्री रामचंद्र द्वारा कि सीता जी को कहो पालकी से उतरकर चलते हुए मेरे पास आए। तो सीता देवी अपने आप को, मुख को, चेहरे को नीचे झुकाकर, सर पे घूंघट रखकर और थोड़ा शर्माते हुए धीरे धीरे श्री रामचंद्र के सामने आती है। पहली बार श्री रामचंद्र को 1 वर्ष के गैप के बाद देखते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। फिर रामचंद्र बोलना प्रारंभ करते हैं, और ये डायलॉग जो रामचंद्र भी बोलने वाले सीता माता को, ये सभी देवता, सभी राक्षसगण, सभी गंधर्व, सभी किन्नर, विद्याधर, इंद्र माताली के साथ, अपने रथ के साथ, सभी लोग उस स्थान पर है युद्धभूमि में, और ये सब लोग विटनेस करने वाले हैं कि श्री रामचंद्र क्या कहेंगे। वो देखना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र का प्रेम क्या है सीता माता के प्रति।
और इतना संघर्ष किया इन्होंने, रावण को परास्त कर दिया, पूरी वानर सेना लगा दी, करोड़ों की वानर सेना केवल इनको प्राप्त करने के लिए। तो जानना चाहते हैं क्या प्रेम है रामचंद्र का सीता के प्रति। और रामचंद्र कहते हैं देखिए मुझ पे एक कलंक था और मेरे इक्ष्वाकु वंशज के पूरे परंपरा में आज तक कोई पर पुरुष ने किसी हमारी राज्य स्त्री को अपहरण नहीं किया था। उस कलंक से मुझे मुक्त होना था और मैंने वो कार्य कर दिया। मुझे आपसे मिलकर या आपको देखकर प्रसन्नता हो रही है, ऐसा आप तनिक भी विचार मत करो। तो सीता माता एकदम शौक में जाते हैं। सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्य वानर, फिर विभीषण, फिर देवतागण सोच रहे रामचंद्र या तो अपना लीला के यहाँ से कोई डायलॉग का स्क्रिप्ट भूल गए या क्या हो गया है, रामचंद्र ठीक से बोल नहीं पा रहे, क्या इतना प्रेम कर रहे सीता माता को कि पहले डांट रहे और बाद में आलिंगन करेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। ये पूरा एंटी क्लाइमैक्स कैसे हो गया पूरा फिल्म का, कि जब हीरो हीरोइन का मिलन होने वाला है तो एक रोमांटिक सीन होना चाहिए, उसके अलावा ये कुछ और ही एकदम इमोशनल ट्रैजिक कैसे हो गया। फिर रामचंद्र कहने लगते हैं देखिए मैं बिल्कुल ये विचार नहीं कर सकता कि आप किसी राक्षस के यहाँ पर 1 वर्ष तक थे और उस दुष्ट राक्षस ने आपको स्पर्श नहीं किया होगा, उस दुष्ट राक्षस ने आपके साथ जबरदस्ती की नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको आज मुक्त करता हूँ, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, आपको जिनके साथ जाना है आप जा सकते हो, मेरा जो धर्म था मैंने वो कर दिया। सब लोग सेल शॉक किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि रामचंद्र ये क्या बोल रहे हैं। सीता माता, कोमल सीता माता अपने पति को ऐसे बोलते हुए देखकर आज तक ना तो उनको उनके ऐसे इमोशंस के साथ बोलते हुए देखा था अपने पति को, और ना ही ऐसे शब्दों को उनके मुख से सुना था। जितना भी शब्द उनका जब भी उनके से बीच थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया या झगड़ा भी हो गया तो मीठा ही बोलते थे श्री रामचंद्र। तो पहली बार ऐसा बोल रहे तो सीता माता अश्रु बहाने लगती अपने नेत्रों से। परंतु सीता भी क्षत्राणी है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक बताएंगे ही। तो वो कहती है कि देखिए पूरा जगत जानता है कि मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ और जनक महाराज धर्मपरायण हैं और मेरे पिता द्वारा दिए गए सीख के कारण मैं भी उतनी ही धर्मपरायण हूँ। और केवल मैं जानकी नहीं हूँ, मेरा जन्म दिव्य है, धरती माता से प्रकट होकर उपहार के रूप में मैं जनक महाराज के पास गई हूँ। तो मेरा कोई भी तन से, मन से, विचार से, शब्दों से या किसी भी दृष्टिकोण से किसी पर पुरुष के बारे में पूरे जीवन, जब से आपसे विवाह हुआ है उससे पूर्व भी किसी और के बारे में मैंने विचार नहीं किया। आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं और आप ये दुस्साहस कैसे कर सकते हैं रघुनंदन। और इसके बाद सीता माता उनको कहती है ये साधारण स्त्रियों का जो गुण होता है आप मुझ पर कैसे कलंकित कर सकते हो, और कृपा करके आप ये इस पर ध्यान दीजिए। निरंतर रूप से मैं केवल आपका ही स्मरण कर रही थी। इसका अगर कोई आपको विटनेस चाहिए या कोई व्यक्ति बता सके वो है श्री हनुमान जी। विभीषण से पूछिए, पूरे लंका के राक्षसियों से पूछिए, और आप प्राण ला सकते तो इस रावण से पूछिए। तो सीता माता भी गंभीर होकर फिर वो कहती है अगर आपको यही वचन बोलना था, अगर आपको यही बात करनी थी तो इतना युद्ध क्यों लड़ा आपने, इतने वानरों को क्यों मृत्यु के घाट उठा दिया, इतने सारे राक्षस को क्यों मारा और रावण को क्यों मार दिया। और आपने जब हनुमान को संदेश व्यक्ति दिया या दूत बनाकर भेजा, पहले हो या अभी हो, कम से कम अभी तो बता दिए होते कि आप मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो मैं आई नहीं होती यहाँ पर, मैंने प्राण त्याग दिए होते पहले ही। तो कृपा करके आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि पतिव्रता नारी के पास ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो शास्त्र कहता है कि एक ही मार्ग रह जाता है उनको कि अपना शुद्धता का प्रमाण दे, और मेरे पास केवल एकमात्र मार्ग है, वो है अग्नि में स्वयं को प्रवेश करके अगर मैं शुद्ध रहूँगी तो प्राण रह जाएंगे, नहीं है तो मेरा देह जल जाएगा। तो इस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, अग्निदेव स्वयं वहाँ पर आते हैं और एकदम अग्नि प्रज्वलित होकर ऊंचाई तक वो उसके आग ऊपर तक आ रहा था। सीता माता श्री रामचंद्र को प्रदक्षिणा करती है 3 बार
और प्रदक्षिणा करने के बाद अग्नि के भीतर जाती है। लक्ष्मण प्रयास करते हैं सीता माता को रोक पाए, हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु है, पूरी वानर सेना के नेत्रों में अश्रु है, विभीषण जी रो रहे हैं, इंद्र जी रो रहे हैं। वहां तक आते आते फिर ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं क्या कर रहे हैं भगवान, ये तो पूरे लीला का स्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं है। लीला का स्क्रिप्ट में यहीं तक था कि मारेंगे और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा या बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो रामचंद्र अलग से कहाँ से निकाल दिया अपना। और फिर शिवजी भी ऊपर से आते हैं क्योंकि बहुत गंभीर परिस्थिति है। विचार कर रहे क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, रामचंद्र ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और रामचंद्र ऐसा व्यवहार सीता माता के साथ तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। तो सीता माता अग्नि के भीतर जाती है और एकदम जो उनके आभूषण थे, वस्त्र थे, उनको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ जलता नहीं है, कुछ नहीं। और जैसे थे वैसे ही स्वरूप में वो बाहर आते हैं। और अग्निदेव के हाथों में थी स्वाहा उनकी पत्नी, और स्वाहा के गोदी में थी सीता देवी, और सीता देवी को भेंट किया जाता है राम जी को। फिर सीता माता को वहाँ पर रखकर अग्निदेव कहते हैं कि आपकी पत्नी या माता सीता पूर्ण रूप से पवित्र है, पतित पावन है, वो फिर कैसे पावन नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र को कि मैं जब वहाँ पर गया था वाटिका में, तो मैंने कहा इतने सारे दुष्ट राक्षसियों ने इतना सारा अत्याचार किया आप पर, माता आप केवल आदेश दो तो इन सबको मैं दंड देता हूँ। तो सीता माता कहती है नहीं, इनको कोई दंड मत दो, ये तो केवल बेचारी अज्ञानी स्त्री है जो सेवा कर रही थी, और इनका जो रियल व्यक्ति था जिसके कारण ये सब मेरे को पीड़ा हुई, प्रताड़ना हुई, वो तो रावण, उसका तो अंत हो गया, इनको क्षमा कर दो। और एक कथा भी बताती है सीता हनुमान जी को, और हनुमान जी बता रहे रामचंद्र को कि एक भालू और शिकारी और वाघ थे, और वाघ जब शिकारी के पीछे लगता है तो दौड़ते दौड़ते वो जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, और भालू उसी पेड़ पर बैठे थे। तो नीचे से शेर उनको कहते हैं कि एक काम करो भालू, ये शिकारी तुम्हारा भी शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, शिकारी को ढकेल दो। तो भालू कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे जैसा क्रूर नहीं हूँ, इन्होंने मेरे घर में आश्रय लिया है, मेरा ये पेड़ मेरा घर है, तो कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लिया है तो उसे मैं कैसे मार सकता हूँ, ये मेरा स्वभाव, मैं नहीं करूँगा। तो थोड़ी देर के बाद भालू थोड़े नींद लग जाती है। फिर शेर नीचे से कहते हैं शिकारी को, भालू को धक्का दे दो और मैं भालू को खा लूँगा, तुम आराम से निकल जाओ, मैं तुमको नहीं मारता। अभी मानव वृत्ति हमेशा स्वयं के बारे में सोचने का और स्वार्थी है, तो ढकेल देते हैं भालू को। भालू जाग जाते हैं और गिरने से नीचे गिरने से पहले हाथ को लंबा कर एक पेड़ की शाखा, उसी पेड़ की शाखा को पकड़कर लटक जाते हैं। फिर भालू कैसे तो करके ऊपर आते हैं। फिर जैसे ही भालू ऊपर आते हैं तो शेर कहने लगता है देखो कितना दुष्ट है, जिसको आपने रक्षा किया, जिसको आपने आश्रय दिया, वही आपको अभी नीचे गिरा के मेरे लिए भोजन की तरह कर रहा था और स्वयं बच जाए, अभी तो इस मानव को ढकेलो। तो साधारणतः अगर वो ढकेल देते तो धर्म का कार्य कर रहे, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। फिर भी भालू ने कहा इनका कार्य छल कपट का करना, मेरा आश्रय लिया हुआ व्यक्ति को वो कैसे भी रहे मैं उनको कभी भी दंड नहीं कर सकता। सीता माता का यही भाव था राक्षसों के प्रति। तो इतनी महान स्त्री है हनुमान जी और अग्नि जी कहते हैं। तो फिर राम जी के मुख पर प्रसन्नता आती है। फिर राम जी जो कहते हैं इस पूरे एपिसोड का एक जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन है। वह कहते हैं मेरा कार्य बिल्कुल गलत नहीं है, मैं जानता हूँ सीता पवित्र है, आप जानते हैं सीता पवित्र है, सभी सज्जन जानते पवित्र है, पर साधारण व्यक्ति को या नॉर्मल व्यक्ति को केवल बहाना चाहिए पाप कार्य करने के लिए। तो हर एक व्यक्ति इस प्रकार से पाप कृत्य को जस्टिफाई करेंगे, और व्यक्ति कहाँ भी जाए, कैसे भी रहे, कितना भी एक्स्ट्रा मैरिटल हो या जो भी रिलेशनशिप्स हो जो धर्म के आधार से एकदम विपरीत है, उन सब को लोग सपोर्ट करेंगे, उन सब चीज़ों को लोग बाद में कहेंगे कि जस्टिफाइड है, व्यक्ति खुश रहना चाहिए, व्यक्ति का मन खुश रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिर कहीं धर्म बचेगा कैसे। तो इसलिए सीता माता अग्नि परीक्षा पार करेगी, मुझे पूरा पता है। सीता माता तो श्री रामचंद्र सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो ये करने वाले थे सीता। तो इसलिए आप सबको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं थी, और मेरा व्यवहार से अगर किसी को ये हुआ है तो केवल एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए था, और मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है ताकि मैं एक उदाहरण स्पष्ट करूं सामान्य लोगों को कि राजा कैसे होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए,
मित्र कैसा होना चाहिए, ये सब उदाहरण पूर्णता रखने के लिए भाई कैसा होना चाहिए, ये मैं कार्य किया हूँ। तो सीता माता के मुख पर प्रसन्नता आती है। अभी सीता माता के पर्सपेक्टिव से अगर आप विचार करोगे तो उनके पास सब कारण था ये बताने के लिए कि मुझे बार बार परीक्षा क्यों देना पड़ रहा है। पर भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कृप नहीं करते हैं, वो सरेंडर्ड रहते हैं, शरणागत रहते हैं भगवान से। भगवान लात मारे या भगवान आलिंगन करे, उनको फर्क नहीं पड़ता इतना। तो इतना शरणागत सीता माता श्री रामचंद्र के प्रति थी। सब लोग फिर प्रसन्नता का वातावरण हो गया और बहुत लोग नाचने लग गए। फिर वानर लोग नाचने लग गए क्योंकि राम सीता का मिलन हो गया। और नृत्य, अभी वानर लोग का नृत्य कैसे हो सकता है, आप थोड़ा सोचने का प्रयत्न कीजिए। राक्षस लोग का एक अलग ही कल्चर होगा, वो अपने हिसाब से डांस कर रहे थे। बच्चे कुछ जो राक्षस, अच्छे राक्षस थे विभीषण को मानने वाले, वो अपना डांस चालू कर दिए। फिर वानरों ने अपना डांस चालू कर दिया, जिसको आप बोल सकते हैं मंकी डांस हो या जो भी। और आज जागतिक नृत्य दिवस है, इंटरनेशनल डांस डे। ये प्रारंभ किया गया था कुछ शतक पूर्व यूनेस्को द्वारा। और जेन जॉर्ज नेवरुस करके एक व्यक्ति है जो 18वीं शताब्दी में फ्रेंच के, जिन्होंने बैलेट डांस को नए तरीके से पेश किया था। और जागतिक स्तर पर हर देश में कहीं ना कहीं इस को प्रयोग किया जाता है और लोग नृत्य करते हैं। तो नृत्य स्वाभाविक है, आनंद में व्यक्ति को गाना और नाचना स्वाभाविक है। और मुंबई में जो रहते हैं उनको पता है कि गणपति के टाइम पे किस किस प्रकार के नए नए नृत्य का उद्घाटन होता है। जितना व्यक्ति अंदर डालते हैं उतना नृत्य बाहर निकलता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि वानर प्रसन्नतापूर्वक नृत्य कर रहे, आनंद में नाच रहे, जल्लोष है। और फिर विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु राम, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोगों की घात हुआ, आप कृपा करके थोड़े दिन रुकने का क्या कह सकते हैं, आप थोड़ा दिन रुकेंगे आप, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। बाकी सुग्रीव को भी रुकने को कहिए। राम जी कहते हैं ये नहीं होगा। भरत ने कहा है कि अगर मैं 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हो गया तो वो अपने प्राण त्याग देगा, तो मुझे जाना ही है, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए विभीषण जी, फिर मैं आऊँगा। पर वहाँ पर ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि प्रभु आप ये क्या कर रहे थे, आपको पता नहीं है कि आप नारायण है, वो लक्ष्मी है, और आपके दिव्य लीला आप यहाँ पर करने के लिए आए थे। तो ब्रह्मा जी थोड़े लेट हो गए सब एपिसोड्स में तो राम जी ने कहा सब हो गया है ब्रह्मा जी, आप बताइए आगे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं देखिए, जिस कार्य के लिए आप अवतरित हुए वो कार्य तो संपन्न हो गया। देवता लोग आप पर, आपके लिए बहुत कृतज्ञ है, आपके लिए बहुत ही उनके धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, साधुवाद व्यक्त कर रहे हैं आपके प्रति। तो कृपा करके आप अभी चाहे तो आप अपने साकेत धाम वापस जा सकते हैं, या यहाँ पर आपको जब तक राज्य करना है आप करिए। और ब्रह्मा जी ये कहकर वहाँ से अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं अपने हंस पर बैठकर। फिर शिव जी वहाँ पर आते हैं और शिव जी कहते हैं प्रभु राम, आपके सभी लीलाओं को मैंने देखा और मुझे बहुत आनंद आया, मेरे एक अंश आपका बहुत सहायता कर पाया हनुमान जी, इसके लिए भी मुझे आपने मौका दिया आपके सेवा में। सभी देवता कुछ ना कुछ भाग ले रहे थे आपकी वानर सेना में। तो मैंने पार्वती को कहा मुझे भी कुछ बनना चाहिए। तो पार्वती देवी ने कहा क्या करना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि वानर बनना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा कि वानर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने सीता देवी सती ने कहा या कि मुझे कम से कम आपका पूछ बना लो। तो उनके पूछ बनकर सती हनुमान जी के इसके साथ ऐसे लीलाओं में आपका सेवा की। और सती को जब जलाने का प्रयत्न किया गया पूछ को, तो पूरी लंका जल गई। किसी नारी के क्या कहते हैं, उनके आबरू को या उनके प्योरिटी को या उनकी पवित्रता को अगर कोई व्यक्ति, कुशित व्यक्ति या कपटी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने का प्रयत्न करेगा तो लंका का दहन होना ही था। तो रावण के इसमें लिखा ही था। और निश्चित रूप से आपने ये सब सेवा किया, आपके सब लीला किया, आपको ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपने दिव्य लीलाओं का आनंद दिया। मेरे ही बुद्धि के कारण या मेरा आशुतोष होने के कारण रावण ने बहुत सारे मेरे से वरदान ले लिए थे, पर क्या करूं, ब्रह्मा और मुझे ये बार बार करना पड़ता है और आपको बार बार अवतार लेकर ये सब मैटर सॉल्व करना पड़ता है। परंतु आप बिना कुछ दुर्भाव रखे ये सेवा करते हो प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आपको मैं एक भेंट देना चाहता हूँ इसके लिए। और आकाश की ओर दिखाते और ऊपर दिखते हैं उनको दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज उच्च लोकों के रथ पर बैठकर आए थे और
राम जी और लक्ष्मण जी उनसे जाकर मिलते हैं, राम जी को गोद पर लेते हैं। राम जी बड़े हो गए, लगभग 30s में, तो फिर भी उनको गोद में लेते हैं और गोद में लेकर उनको आलिंगन करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि मेरे पुत्र, आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। फिर उनके चरणों को स्पर्श करते हैं दोनों पुत्र और फिर वो कहते हैं कि पिताजी, मैंने आपके दिए वचन का पूरा पालन किया। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय में एक किले की तरह या एक शिला घुसा दिया गया था हृदय में। ऐसा लग रहा था आपको 14 वर्ष वनवास के लिए, जब आप देख रहे हैं कि आपका 14 वर्ष का वनवास हो गया है, राम आप पुनः अयोध्या में जाओ, राजा बनो, भरत से बोलो आप, और फिर उसके बाद आप पूर्ण तरीके से राज्य करते रहो, अपनी माताओं से मिलो। श्री रामचंद्र, देखिए आनंद का वातावरण है, सब खुश है, व्यक्ति अपने बारे में ही विचार कर सकता है कि मैं राज्य वापस मिलेगा, पर यहाँ पर किसी और के बारे में विचार करना ये महान व्यक्ति का गुण है। राम कहते हैं पिताजी, मुझे एक ही आपके पास निवेदन है, आप प्राण छोड़ने से पूर्व आपने एक शब्द कहा था कि मैं भरत और कैकेयी को कभी अपना नहीं मानूंगा, तो कृपा करके इस वचन को आप भूल जाइए अभी। तो दशरथ महाराज कहते हैं, पुत्र मुझे तुम पर अभिमान है, जिस व्यक्ति के कारण तुमको इतना सब भोगना पड़ा, कैकेयी के कारण, उसके प्रति इतना प्रेम है आपको, मैं सब भूल गया हूँ और आप कृपा करके आप अपने राज्य में पुनः जाइए। फिर दशरथ महाराज अपने लोक में पुनः जाते हैं और रामचंद्र लक्ष्मण को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं विभीषण को कि कृपा करके आपका पुष्पक विमान हमें देंगे क्या, ताकि हम अयोध्या जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ ही दिन बचे। तो वो कहते ठीक है। तो पुष्पक विमान में सीता, राम और लक्ष्मण जब जाते हैं तो वानर सेना पूरी उनकी ओर देखते रहती है ऐसे, और वो पूरी वानर सेना अंगद की ओर आशा से देखती है, जामवन की ओर आशा के से देखती है, सुग्रीव की ओर आशा से देखती है। तो इनको सब समझ में आता है इनकी क्या इच्छा है। फिर हनुमान की ओर देखते हैं तो हनुमान पूछते हैं, राम जी हम भी आ सकते हैं? तो पूरी वानर सेना को ले लेते हैं, पर जो मृत वानर थे फिर उनका क्या करना है। फिर इंद्र कहते, आपने इतनी महान सबको, हम देवों की रक्षा की, प्रभु मैं आया हूँ, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूंगा, पर आप एक धरती पर एक राजा का लीला कर रहे हो, तो कृपा करके आप मुझे कुछ मांगिए ताकि मैं आपको दे सकूं। तो कहते हैं कि इन सबको जीवित कर दो वानरों को। तो कहते हैं कि इंद्र कहते हैं कि बहुत कठिन है, परंतु आपका आदेश है भगवान, तो मैं करूँगा। तो भगवान के आदेश के बाद सबको जीवित किया जाता है और सब वानरों को फिर से पुष्पक विमान में लिया जाता है, और पुष्पक विमान में सभी वानर सेनाएं। तो विभीषण भी विचार करते हैं, अगर वानर जा रहे हैं तो प्रभु मैं क्यों नहीं। तो फिर राक्षस भी आते हैं और प्रभु ये भी कहते हैं कि कुछ और अन्य राक्षसों को भी आना है तो आने दीजिए। फिर वो विभीषण जी कहते हैं नहीं, यहाँ पर राक्षसों पर जब उनको पता चलेगा, दानवों को और पाताल लोगों के और अन्य राक्षसों को कि रावण अभी नहीं रहे हैं, तो राज्य पर आक्रमण होगा, तो सेनापति और कुछ लोगों को यहाँ पर रहने दो, मैं आपके साथ आता हूँ प्रभु। तो ये सब पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे थे। तो सीता माता बताना प्रारंभ करती है, स्थान है, मैं यहीं पर ऋषिमुख पर्वत पर ये अपने आभूषणों को फेंका था। फिर हनुमान जी कहते हैं हाँ माता हमें स्मरण है, सुग्रीव जी कहते हैं हाँ माता हमें स्मरण है। फिर उसके बाद वे देखते हैं कि एक स्थान आता है जहाँ पर जटायु की मृत्यु हुई थी, वो जगह बताया जाता है। फिर पंपा सरोवर बताते हैं श्री रामचंद्र कि कैसे हम लोग यहाँ पर थे और यहाँ पर शबरी देवी से हम मिले। फिर राम जी बताते हैं कि कैसे मातंग ऋषि से हमारी भेंट हुई। फिर बताते हैं कि इस राक्षस कबंध को हमने यहाँ पर मारा। फिर यहाँ पर बताते हैं कि देखती हो सीता, ये पंचवटी है, यहाँ पर हम रहते थे। फिर उनको स्मरण आता है। फिर उसके आगे जाने के बाद अगस्त्य मुनि ऋषि का आश्रम आता है। फिर आगे जाते हुए भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं, भारद्वाज ऋषि से सब आशीर्वाद लेते हैं। परंतु मार्ग में जाते वक्त किष्किंधा क्षेत्र जब आता है, तो किष्किंधा क्षेत्र में सीता माता कहती कि सभी वानर आ रहे हैं, उन सब की पत्नी और उन सब के जो लड़की है या जो स्त्री है, वो सब भी आ सकते हैं क्या। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा क्यों नहीं। तो पुष्पक विमान बहुत विशाल था, एक व्यक्ति के इतना भी साइज का हो सकता था, और अगणित समुद्र जैसे लोग भी आ जाएंगे तो भी आ सकते हैं और कंफर्टेबली। इसमें ऐसा नहीं कि एक के मांडी पे दूसरा व्यक्ति बैठा था, लोकल ट्रेन की तरह पुष्पक विमान हो गया नहीं था कि धक्का दे रहे व्यक्ति एक दूसरे को, कोई लटक के खड़ा है पुष्पक विमान के खंभे को पकड़ के, कोई व्यक्ति पुष्पक विमान का एज पकड़ के खड़ा है, कोई व्यक्ति हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी आपका पूछ, आप एकदम एज में खड़े रहो ताकि आपके पूछ को पकड़कर हम लटक के रहे, ताकि इसमें जगह ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि चारों बाजू से हवा लग रहा है तो कोई उड़ के नीचे गिर रहा है,
बेस्ट सेलेस्टियल बनाया हुआ कार्य है वो कोई साधारण ये नहीं था। और उस पुष्पक विमान से आगे की ओर जाते वक्त जब वो भरद्वाज ऋषि का आशीर्वाद लेते हैं, अब देखिए रामचंद्र की आधुर स्वभाव क्या है। उन्होंने आदिवासी राजा को भूला नहीं। गुहा को कहा था आप मेरे 5वें भाई हो, और छठा भाई हो गए सुग्रीव, तो उस 5वें भाई को स्मरण किया और गुहा के राज्य में उतरे, सबको उतराया, इतने लोगों को, और राजा गुहा से मिलाया, बोला कि इन्होंने मेरी सहायता की, ये मेरे मित्र है, ये मेरे भाई है। तो भगवान श्री राम भेद नहीं करते, आदिवासी हो, वानर हो, अरे जो व्यक्ति प्राणियों को लेकर इतना बड़ा टास्क कर सकते हैं। अभी साधारणतः मॉडर्न सिविलाइजेशन में जितने लोग कुत्ता लेकर घूम सकते हैं, वो भी ब्रांडेड, फॉरेन ब्रांडेड कुत्तों को लेकर, उन कुत्तों को लेकर घूमने में बहुत अभिमान लगता है बड़े लोग को, रईस लोगों को, और खास करके मॉर्निंग वॉक में। तो पर मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे हैं, इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ा है, कोई भी दक्षिण मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क हो, नेपियन सी रोड हो, पेदार रोड हो, मरीन ड्राइव हो, या हाजी अली वाला रोड हो, कोई बंदर को लेकर सुबह घूम रहा है ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वानरों के साथ कौन रहता है, वानरों के साथ कौन मित्रता करता है, और उनको कुछ अच्छा टास्क में लगाना, एक नियोजित कार्य करना, कंस्ट्रक्टिव कार्य करा के देना, और इतना बड़ा युद्ध जीतना जो स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर था, वो भी राक्षसों के साथ मायावी, ये केवल रामचंद्र कर सकते हैं। तो रामचंद्र का टॉलरेंस पावर को समझने का प्रयत्न कीजिए, श्री रामचंद्र के ये शक्ति को समझने का प्रयत्न कीजिए कि हर एक व्यक्ति को कैसे कार्य में लगा सकते हैं और ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो अगर वानरों के साथ वो कर इतना उन्नति करा सकते हैं, तो अगर हम श्री रामचंद्र का आश्रय लें तो हम मानव क्यों नहीं प्रगति कर सकते। हमारे संविधान को, भारत के संविधान का जो पहला पुस्तक था, उसके पहले पृष्ठ पे सीता राम लक्ष्मण का फोटो हुआ करता था। अर्थात क्या, अर्थात अभी आपको समझेगा कि अगर आपको गवर्नेंस करना है तो राम का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जो गवर्नमेंट था, जो सरकार था, टॉप मोस्ट था, परफेक्ट था, सब प्रजा खुश थी। परंतु जब आपको वेस्टर्न लोगों को कॉपी करना है और सेकुलरिज्म साधारणतः होना चाहिए, फ्रीडम फॉर रिलीजन, पर धीरे धीरे जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर दे रहे हैं, आप धर्म को ही हटा के फेंकना है, आपको स्कूलों में आपको गीता नहीं पढ़ाना है, रामायण नहीं पढ़ाना है, महाभारत नहीं पढ़ाना है। हमारे अभ्यासक्रम में जहाँ मैं सीबीएसई बोर्ड का पढ़ता था, तो 7वीं 8वीं में कक्षा में हमको महाभारत और रामायण था, पर पहले पेज में लिखा रहता था सभी चीज़ और सभी कैरेक्टर सब काल्पनिक है। तो जब फिक्शियस लिख दिया है पहले पेज में, तो व्यक्ति को पढ़ने का कितना इंटरेस्ट आएगा, वो कैसे पढ़ेगा फिर वो इस प्रकार से पढ़ेगा जैसे हैरी पॉटर की किताबें पढ़ते थे हम उस समय पे। तो हैरी पॉटर का किताब भी होता था उस समय हमारे पास, और ये रामायण और महाभारत भी उसके जैसे एक पढ़ रहे हैं। ना श्रद्धा है, ना फेथ है कि राम का एग्जिस्टेंस है या महाभारत रियलिटी था। तो इस प्रकार का जब शिक्षण प्रणाली हो तो गवर्नेंस कैसे इंप्रूव होगा। धीरे धीरे वो राम के फोटो भी चला गया, राम राज्य भी चला गया, और लोग अनेक प्रकार से अपना अपना कार्य करने लगे। आशा से इतने वर्षों के बाद जो श्री राम की जन्मभूमि है, जहाँ पर श्री रामचंद्र ने जन्म लिया, इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है। शास्त्रों में क्लियर कट लिखा अयोध्या है, और सभी साधु संतों का अभ्यास करने के बाद वो जो स्थान है अभी राम जन्मभूमि, वही एग्जैक्टली राम जन्मभूमि था, तो उसको बदल कैसे सकते आप। तो वहाँ पर श्री राम जी, रामलल्ला अभी विराजमान है। तो अभी आगे का भारत के लिए सुखदायक ही होगा, इतना हम सोच सकते हैं। परंतु हर एक व्यक्ति को वहाँ पर राम मंदिर की आकांक्षा भी करनी चाहिए, और हृदय में भी मंदिर बनाना चाहिए। तो हृदय में राम मंदिर हम जब बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा जगत राम राज्य का आनंद अनुभव कर पाएगा। भारत के पास बहुत बड़ा दायित्व है कि इस अंधकार जगत में हम प्रकाश दे, दिव्यत्व दे। तो अब इस प्रकार से जब वो भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं, और सब भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि राम को देखकर प्रसन्न होते हैं और राम को साधुवाद देते हैं कि देखो आपने ये सब कर दिया, मुझे पता ही था राम आप ये कर सकते हो, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। और लक्ष्मण को आलिंगन करके कहते हैं ऐसा भाई कहाँ मिलेगा। और सीता माता को कहते हैं आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया एक स्त्री को, एक स्टैंडर्ड सेट किया एक पत्नी को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये जन्म जन्मांतर लोग आपसे उदाहरण लेंगे। और सीता देवी को आशीर्वाद दिया। और फिर हनुमान जी को कहते हैं राम जी
कि अयोध्या के बॉर्डर पर आ गए, ये तमसा नदी आ गए हैं, नंदीग्राम में भरत जी रुके गुफा के पास, उनके आश्रम में आप जाइए और उनको कहिए कि राम आ गए। बस उनके मुख पर आप देखिए कि क्या इमोशंस है, क्या उनका भावना है। अगर उनके मुख पर सुख नहीं है, आनंद नहीं है मेरे आने का, तो मैं राज्य नहीं करूँगा, उनको ही करने दो। देखिए राम कितने सेंसिटिव है। राम को पता है कि 12 वर्ष पूर्व या 13 वर्ष पूर्व भरत ने ये दिया था वचन, और उनको विश्वास है कि उन्होंने ये वचन का पालन करेंगे कि उनको राम को ही राजा बनाना है। और उनके केवल पादुका को उन्होंने उठाकर सिंहासन पर रखा था और नंदीग्राम में तपस्या करते हुए राज्य एकदम परफेक्टली चला रहे थे भरत महाराज, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। परंतु फिर भी भरत को भी मौका मिलना चाहिए। अगर भरत चाहते हैं कि राज्य करे तो मैं क्यों रुकावट बनूं? तो राम जी हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान को देखकर भरत बहुत खुश हो जाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं और कहते हैं बताओ हनुमान क्या खबर लाए हो, क्या संदेश है? वो कहते हैं राम जी आ रहे हैं। भरत महाराज के नेत्रों से अश्रु आने लग गया। हमारे सिचुएशन में भी अश्रु आता था, पर हमारा अश्रु किसके लिए होता था? जलन से, द्वेष से, कि हमारा सत्ता चला गया, साधारण था इस जगत के लोगों का। परंतु भरत महाराज के नेत्रों में अश्रु इसलिए आने लग गया क्योंकि उनको आनंद से अश्रु आ रहे थे। और वो कहे कि मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं आप यहीं पर रुकिए भैया, हम सब एक साथ आते हैं। फिर राम जी को ये संदेश दिया जाता है। फिर राम जी अभी सभी वो लोगों के साथ, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान पे भरत जी से मिलने आते हैं। ये जैसे राम भरत मिलाप हुआ था चित्रकूट, उससे भी और आनंद। उस वक्त तो दुख का वातावरण था, अभी तो बहुत आनंद था कि राम जी वापस आ गए। अभी भरत जी को पता है कि जो उनको करना था उन्होंने सेवा कर दिया, और ये आनंद का वातावरण था। माताएं भी वहाँ पर आ जाती है बॉर्डर पर और वो उनसे मिलती है और वो सबका आशीर्वाद लेते हैं। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, कौशल्या, सुमित्रा और कई के चरण को आशीर्वाद लेते हैं। वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद लेते हैं, सुमित्रा जी से आशीर्वाद लेते हैं और बाकी सब बड़ों से हाथ जोड़कर अयोध्यावासी आ गए और सब लोग अयोध्यावासी उनके साथ चलना प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग लेजिम था, कुछ लोग और अन्य प्रकार के लोग अन्य कार्य कर रहे थे। तो कुछ लोग उनमें से स्त्रियाँ थी और वो स्त्रियाँ नृत्य कर रही थी। गंधर्व वगैरह तो कर ही रहे थे, पर ये मानवीय समाज के लोग, स्त्रियाँ लोग आनंद से नृत्य कर रहे थे। तो इनको कहा जाता है देवी दासी। और ये देवी दासी एक समर्पित भावना से भगवान की सेवा के लिए हर तीर्थ में होते हैं। जगन्नाथपुरी में एक देवी दासी थी, और चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ोगे तो रामानंद राय जो भगवान के महान भक्त थे और मद्रास के उस जमाने के गवर्नर थे, तमिलनाडु के एरिया के राज्यपाल, उन्होंने वो सेवा कर रहे थे, इन देवदासियों को सजाते थे क्योंकि इतने शुद्ध थे। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या था? रामानंद राय के शुद्धता को बताना। और श्रील प्रभुपाद पहले स्कंद के द्वारका का वर्णन करते हुए बताते हैं कि द्वारका के शहर के बाहर ब्रॉथल था या ऐसा स्थान था जहाँ पर वैश्यावृत्ति वाली स्त्री रहती थी। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कोई भी कर सकता है। और प्रभुपाद खुद उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता में एक ऐसी स्त्री थी जो ऐसे कार्यों में किसी अभद्र कारणों से या कोई कहे कि बदनसीब होने के कारण उस कार्यों में गई थी, पर भगवान श्री कृष्ण की महान भक्ति थी और देह छोड़ते वक्त कृष्ण का चिंतन करते हुए गई। तो किसी भी व्यक्ति को भक्ति, कृष्ण भक्ति करने से कोई वर्जित नहीं है। हम वो कार्य को या उस वृत्ति को या उस बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही उसको कंडम कर रहे। परंतु बोलने का तात्पर्य क्या है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है और जो इंडोलॉजिस्ट हुए पाश्चात्य देश के, खास करके वेंडी डॉनिगर और पॉलक जैसे लोग, और इन्होंने इस प्रकार से ट्रांसलेशंस किया है कि हर संस्कृत शब्द का इंग्लिश इक्विवेलेंट है ही नहीं इस जगत में। जैसे कि भगवान अवतार लेते हैं, अवतार का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन वो निकाल पाते हैं पास से, वो है इनकारनेशन। वो गलत, पूरा गलत नहीं है, पर इनकारनेशन मतलब एक व्यक्ति जो ऊपर के स्तर से नीचे आता है। पर कारण, इनकारन मतलब इन फ्लैश, जो चमड़ी में आता है, मांसपेशियों में आता है। पर भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है, वो पूर्ण आनंदमयी है, ज्ञानमयी है और शाश्वत है। हमारी तरह वो समय के साथ ढलता नहीं है, समय के साथ मृत्यु नहीं मिलता है प्रभु को। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से जो प्रोस्टिट्यूट शब्द उपयोग किया जाता है देवी दासियों के लिए, बिल्कुल हॉरेंडसली ऑफेंसिव और गलत है, क्योंकि ये देवी दासी लोग समर्पित स्त्री है जो विवाह नहीं करती है ताकि समर्पित रूप से
जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर भी देवी दासी है जो भगवान के आनंद के लिए नृत्य करती है, गोविंद गीत चलता है और ये नृत्य करते हैं केवल भगवान की सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए। तो इनकी जो सभ्यता है, इनकी जो परंपरा है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है? तो कोई एक सज्जन पुरुष एक नियम के अनुसार केवल मात्र इनसे संतान हो उतने ही समय के लिए उनका संग करता है, और अगर पुरुष या पुत्र जन्म लिया तो ये माताओं का ध्यान रखता है, अगर पुत्री ने जन्म लिया तो वो देवीदासी उनके देवीदासी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। पर किसी भी रूप से वो वैश्यावृत्ति के नहीं है, और उनको वो शब्द देना जो अंग्रेजी में वो शब्द दिया जाता है वो बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ों को गलत इंटरप्रिटेशंस किया गया है इस तथाकथित इंडोलॉजिस्ट, और अधिकतर इंडोलॉजिस्ट आज तक फॉरेनर्स ही हुए, और उनका दृष्टिकोण क्या था? भारत की जो सभ्यता है, उसकी जो कल्चर है, जो रीढ़ की हड्डी की तरह भारत की, उसको तोड़ना, इसलिए ऐसा ट्रांसलेशंस किया गया है। तो ये देवीदासी लोग बहुत ही महान भक्त होते हैं, इनको दुरुपयोग किया गया होगा, इनके प्रति गंदे क्या कहते हैं, इनको मिसयूज किया गया होगा, परंतु वो ओरिजिनल चीज़ नहीं है ना। वो तो कोई भी चीज़, जो भी सिस्टम आप लाते हो उसका माल फंक्शन हो सकता है, उसका करप्शन हो सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूरा सिस्टम गलत है। तो इसको ठीक तरीके से और ठीक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है, जो मैं समझाने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार जब वो राज्य में पहुंचते हैं तो श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होना है, तो वशिष्ठ मुनि, वहाँ पर कात्यवन मुनि, फिर विजय मुनि, फिर उसके बाद वामन देव, फिर अन्य जितने भी ऋषि मुनि हो सब वहाँ पर थे, और वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि सही समय है। फिर रामचंद्र जी, सीता उनके बाजू में, और लक्ष्मण जी, तो रामचंद्र जी का भी राज्याभिषेक होने वाला है। तो जितने भी पवित्र नदियां हैं पूरे तीनों लोकों में, उन सब का जल लाया जाता है, और उनके दोनों बाजू दाएं और बाएं सुग्रीव और विभीषण चामार से पंखा दे रहे हैं उनको, और बाकी लक्ष्मण जी वहाँ पर खड़े हैं हाथ जोड़कर, हनुमान जी वहाँ पर ऐसे खड़े हैं, सीता माता राम जी को देखती है, सीता माता की इच्छा है कुछ तो उपहार देने का, गिफ्ट, और सीता माता को देखकर राम जी कहते हैं दे दो। तो अब जो राम जी ने बहुत प्रेम पूर्वक उनको एक गिफ्ट दिया था, उन्होंने अपने गले से निकालकर हनुमान जी को दे दिया। इससे बड़ा क्या बेनिफिट्स, इससे बड़ा क्या प्राप्त कर सकते हैं आप जीवन में? जो राम जी प्रेम पूर्वक सीता को दिए, और सीता ने जिनको राम जी का गिफ्ट समझकर पहना, वो दोनों का महाप्रसाद किसी भक्त को मिल जाए, इससे अच्छा किसी के जीवन में क्या हो सकता है? अब वशिष्ठ मुनि ने वो मुकुट को पहनाया, और वो मुकुट जो है वो साधारण मुकुट नहीं था, वो सिंहासन भी पूरा सोने का बना हुआ था, गोल्ड का, मुकुट भी गोल्ड का था, और वो मुकुट ब्रह्मा जी को भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी ने बनाया था, और व्यवस्वत मनु को पहली बार पहनाया था। फिर व्यवस्वत मनु के परंपरा में सूर्य से ईश्वकु राजा करते करते सूर्यवंशी अभी दशरथ महाराज के बाद श्री रामचंद्र जी पहन रहे हैं, और रामचंद्र लक्ष्मण की ओर देखते हैं, और लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित करूं क्या? तो लक्ष्मण ध्यान ही नहीं देते उनकी ओर कि वो उत्तराधिकारी बार बार बोल रहे, तो लक्ष्मण का भाव समझ जाते हैं, और रामचंद्र भरत जी को बुलाते हैं और कहते हैं मेरे कार्यकाल के बाद मेरा उत्तराधिकारी होंगे मेरे भाई, मेरे प्रियतम भाई भरत। तो कैकेयी के नेत्रों में अश्रु आ जाता है, और कहते हैं कैसे व्यक्ति को मैंने वनवास के लिए भेज दिया, कितनी दूषित व्यक्ति थी मैं, कितनी दुष्ट थी मैं। और राम जी को देखकर सभी जो राज्य के लोग हैं, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सब आनंद उल्लास। उधर दीपावली सेलिब्रेशन, जब राम जी आते हैं अयोध्या में, वो दीपावली सब दिए लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा, गुड़ी लगाए थे, कुछ लोग कहते हैं कि अनेक प्रकार के रंगोलियाँ बनाई गई थी। कल हमने दशहरा मनाया, आज हम दिवाली मना रहे, थोड़ा अपना फास्ट ट्रैक हो गया। तो इस प्रकार राम जी का राज्य प्रारंभ हुआ, और राम जी के राज्य का वर्णन है कि वहाँ पर किसी भी स्त्री को विधवा होकर विलाप करने का कभी दिन नहीं आता था, उनका पति उनसे पहला कभी नहीं मरता था। किसी भी पिता को अपने पुत्र के शव को शमशान भूमि लेके जाना नहीं पड़ता था, अकाल किसी पुत्र का मृत्यु नहीं होता था। कोई प्रकार का रोग नहीं, कोई कोरोना नहीं, कोई सार्स नहीं, कोई स्वाइन फ्लू नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी रोग नहीं, ना सर्दी ना खोखला। तो ऐसा प्रकार का इतना स्वस्थ जीवन जीते थे लोग, हष्ट पुष्ट थे, आनंद में थे। पर कैपिटा इनकम आज के सबसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस, जो रिच देशों में पर कैपिटा इनकम से या एसडीआई ह्यूमन
इंडेक्स से जो देखा, डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, उसमें नॉर्वे है, यूएस है, फिर हांगकांग है, इन सबको महान माना जाता है, यूके है। परंतु इनसे लाखों गुना हर का पर कैपिटा इनकम था पूरे अयोध्या वासी के शहर में। जो किसान होंगे और जो गुहा राजा के राज्य में रहते होंगे वो अयोध्या के ही एरिया में आता है, उनका कम होगा। परंतु शहर में तो इनके इतने वैभवशाली लोग थे और सब सुखी थे, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं चोरी नहीं। चोरी करेगा क्यों व्यक्ति? चोरी व्यक्ति तब करता है जब मन में द्वेष हो, या वो तो कुछ लोग देखते हैं कि हमारा जो रिच आदमी है वो खाए जा रहा है और खा खा के इतना मोटा हो रहा है कि सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाना पड़ता है, जॉगिंग के लिए जाना पड़ता है, और हमारे यहाँ पर हम लाइन लगा लगा कर राशन के दुकान में हमको दाल चावल नहीं मिल रहा है। तो ये जब गैप इतना बड़ा रहता है, इस गैप का ही फायदा उठाकर कार्ल मार्क्स ने फिलॉसफी क्रिएट किया, जिसने समाज में इस गैप को कम करने से ज़्यादा समाज को नुकसान ही कर दिया। तो एक्चुअल सिस्टम क्या होना चाहिए? राम राज्य, जहाँ पर कैपिटलिज्म का भी प्रगति भी है और समाज के प्रति जो भी समाजवाद है उसका भी ध्यान रखा जाता है और उन्नति भी होती है। तो अयोध्या बिजनेस के सेंस में, सब सेंस में बाकी राज्यों से लोगों के बीच हर व्यक्ति का संबंध, बच्चे, एजुकेशन सब परफेक्ट था। वैदिक कल्चर में हेल्थ हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, एजुकेशन हो और खाना हो, ये सब फ्री होता था, गरीबों को फ्री होता था। अगर कोई खरीद के अच्छा क्वालिटी खरीद के खाना का चाहता है तो वो खरीद सकता है। अगर अभी जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है राशन के दुकान में, तो कोई बासमती नहीं देता है ऑरेंज कार्ड पे या कोई अन्य राशन कार्ड पे। बासमती की अपेक्षा नहीं है, पेट भरना है ना, तो साधारण जो भी चावल है वो खा सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से सब कुछ फ्री हुआ करता था राम राज्य के इसमें, और सभी सुखी थे, आनंदमय था, प्राणी सुखी थे। प्रजा का अर्थ ही है जो भी राज्य में जन्मा वो प्रजा, मतलब हर व्यक्ति, हर जीवात्मा प्रजा। तो कोई उनके राज्य में किसी भी प्राणी को दुख नहीं था, सभी सुखी थे, आनंद में जीवन जा रहा था। तो इसके आनंद का वर्णन करते करते लव कुश जो कथा कर रहे थे राम की दरबार में, अपने रामायण का अंत करते हैं और कहते हैं इस प्रकार राजा राम राज्य करते रहे। और राजा राम जी सामने थे, तो उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लव कुश ब्राह्मण की तरह थे, तो उनको बहुत सारा उपहार दिया गया। वाल्मीकि के साधु के रूप में वो जी रहे थे, और उपहार लेने के बाद लव कुश जी चले जाते हैं। अब इसके बाद उत्तरकांड का प्रारंभ होता है। अभी तक 6 किताब हमारे हो गए। बालकांड हो गया, फिर उसके बाद अयोध्या कांड हो गया, फिर उसके बाद अरण्य कांड हो गया, फिर उसके बाद किष्किंधा, फिर उसके बाद सुंदर के बाद युद्ध, और ये 7वां और आखिरी किताब वाल्मीकि रामायण का वो है उत्तरकांड। और ये होने के बाद रामायण हम इस प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे। अभी उत्तरकांड में वर्णन इस प्रकार से, जो हमने प्रारंभ के ही कुछ सेशंस में कर दिया, क्योंकि हमको ऐसा सेट करना था, बैकग्राउंड देना था कि रावण क्या है। तो रावण के वंशजों के बारे में प्रहति, हेति, फिर उनसे वो पुत्र जन्मे, फिर उसके बाद माल्यवान, सुमाली, फिर माल्यवान की पुत्री हुई कैकशी, कैकशी ने वैश्रवा के साथ संग किया, फिर रावण, कुंभकर्ण, और फिर हमारे विभीषण जी और राक्षसी शूर्पणखा, ये तपस्या करते हैं, फिर देवताओं पर आक्रमण, फिर इंद्रजीत का जन्म, फिर इंद्रजीत यज्ञ करके इंद्र पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर इंद्र को बंदी बनाते हैं, फिर उसके बाद सब लोग कामना करते हैं, फिर सब वानरों को कहा जाता है आप जन्म लीजिए। फिर सुग्रीव का जन्म होता है सूर्य से, फिर वो वायु से आते हैं हनुमान जी, और फिर इंद्र से आते हैं वाली, फिर ऐसे कर करके सब वानर सेना धरती पर आती है, और इस प्रकार राक्षसों का वर्णन किए जाते हैं। फिर रावण ने क्या क्या प्रकार का दुष्ट कार्य किया उसका वर्णन, फिर हनुमान जी का जन्म का वर्णन, कि कैसे अंजनिया पहले एक अप्सरा थी, फिर वो श्राप दिया जाता है बृहस्पति द्वारा और वो वानर बनती है, वानर कुल में जन्म लेती है। फिर केसरी राजा के साथ वो तपस्या करती है, फिर वायुदेव की कृपा से उनको हनुमान जी जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी कैसे बचपन में इतने नटखट थे, एक बार सूर्य को ही खाने का प्रयास करते, इंद्र वज्र से मारते, फिर सभी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं, और देवतागण सब प्रकार का आशीर्वाद देने के बाद फिर वो और नटखट हो जाते हैं। फिर ऋषिगण उनको कैसे श्राप देते हैं कि आप इसके बाद कभी, एक तृणबंधु करके ऋषि थे, कि आप जब तक महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति आपको स्मरण नहीं दिलाएगा तब तक आप भूल जाओगे आपकी शक्ति। और हम फिर देखते हैं कि कैसे राम वगैरह सबका मिलन होता है। जिस प्रकार का आनंद का वातावरण है, और उस आनंद के वातावरण में श्री रामचंद्र और सीता अपने अच्छे संबंध जो वो रखना चाहते थे और जो आनंद का अनुभव करना चाहते थे वो अनुभव करते हैं, और सीता माता गर्भवती होती है। और रामचंद्र कहते हैं
कि राज्य में लोग क्या विचार कर रहे हैं मेरे बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ गुप्तचरों को भेजो और राज्य में क्या क्या लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं उसको जानने का प्रयत्न करो। तो वे राजा को मन की बात रखनी चाहिए, पर प्रजा की भी मन की बात सुननी चाहिए, जो सुनते भी है आजकल के जो राजा है या भारत के पंत प्रधान है, अन्य लोग हैं। परंतु राम चाहते थे स्वयं की मन की बात तो उन्होंने सुना दी थी, पर प्रजा की मन की बात क्या है ये हम सुनेंगे कल। और इसके लिए आप यही समय पर आइए और जानने का प्रयत्न करेंगे कि अयोध्या के प्रजा की मन की बात क्या है और उस मन के बात से किस व्यक्ति को प्रभावित होना होगा और क्या टर्न होगा इस राम के लीलाओं का, उसके बारे में हम सुनेंगे कल इसी समय पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।